गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज ये जो ऑडियो मैं भेज रहा हूँ ये आप सभी लीडर्स के लिए और लीडर्स की मानसिकता को समझने के लिए और लीडर किस तरह से सोचता है नेटवर्क मार्केटिंग में उसके लिए ये है। आज बहुत सारे लीडर से बात होने के बाद काफ़ी समय से उनसे बातचीत पूरा डिस्कशन होने के बाद ये मैं ऑडियो आपको भेज रहा हूँ। सबसे पहली बात, कोई भी व्यक्ति आपको प्रोजेक्ट दिखाता है तो वो प्रोजेक्ट की क्षमता क्या है, ताकत क्या है, फ्यूचर क्या है, विजन क्या है, मिशन क्या है, क्या वो लॉन्ग टर्म चल सकता है, क्या वो सस्टेनेबल है, क्या वो ऑथेंटिक है, ये अपने अपने अनुभव पर जानने के बाद पहला काम करना होता है खुद का अच्छा खासा आईडी टॉपअप करना होता है, जिससे अगर आगे आप किसी को बताने के बाद वो लोग आपके साथ नहीं भी जुड़ते हैं तो भी आपने लगाए हुए खुद के पैसे से पैसा बनता रहे। तो प्रोजेक्ट की अपॉर्चुनिटी मिलना ही अपने आप में एक बड़ी बात होती है। मार्केट में बहुत सारे प्रोजेक्ट आते हैं, बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाते हैं, तो उसमें पैसे भी चले जाते हैं। तो सही प्रोजेक्ट वक्त पर मिलना, तो जो इंसान आपको वो सही प्रोजेक्ट बता रहा है हमेशा उसको धन्यवाद दे दीजिए, क्योंकि उसी के वजह से जो पैसे आ रहे हैं तो वो एक माध्यम बना है आपके पैसे को बढ़ाने के लिए। अगर वो नहीं मिलता तो शायद और वक्त लगता था। तो प्रोजेक्ट को समझना और जिसने प्रोजेक्ट को बताया है उसकी भावनाओं को समझना ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, प्रोजेक्ट समझ में आता है, उसके बाद में जो चालू होता है रोने का सिलसिला लीडर्स का। एक्चुअली वो खुद को लीडर्स क्यों कहते हैं मुझे नहीं समझ रहा है, क्योंकि लीडर वो होता है जो खुद खड़ा होता है। हमेशा मांगना, ये दो वो दो, ये दो, ये जरूरत है वो जरूरत है, ऐसा नहीं होता है। देखिए, कंपनी कोई भी शुरुआत करता है तो कंपनी के साथ में जो जुड़ा व्यक्ति होता है तो कंपनी के लोग कहते हैं कि हम सिर्फ आपसे बात करेंगे, आपके टीम से नहीं बात करेंगे। उसी तरह से जो भी अपलाइन ने उसके डायरेक्ट जोड़े हुए लोग हैं, 2 लोग हो, 4 लोग हो, 5 लोग हो, 10 लोग हो, वो उन्हीं से बात करेगा डायरेक्ट में। उनके इनडायरेक्ट में बात करने का कोई भी जिम्मा नहीं उठाया उन्होंने। जो लीडर ये नहीं समझता है, उसको लगता है अपलाइन 24 आवर्स उसके लिए, अपलाइन का मतलब उसको लगता है वो 24 आवर्स उसके लिए अवेलेबल होना चाहिए। जब फ़ोन करे तो उठाना चाहिए, जब मैसेज करे तो तुरंत देख के आपको रिप्लाई करना चाहिए। उसके पर्सनल एक्सपेंसेस पे, फील्ड एक्सपेंसेस पे उसको जाना चाहिए। रोज़ सुबह उठ के उसको मोटिवेशन करना चाहिए, ऐसा उसे लगता है। और ये किसको लगता है? जो इस इंडस्ट्री में पिछले 10 साल से 15 साल से, तो ये बहुत हंसी मजाक वाली बात हो गई। मतलब इतने साल किया क्या, तुम हमेशा डिपेंड रह रहे हो। कंपनी से कोई प्रोजेक्ट आया तो वो प्रोजेक्ट आपका हो गया, आपको खड़ा करना है आपका बिजनेस। अगर आपको कामयाब होना है तो आपने अपलाइन को देखकर ये बिजनेस नहीं किया, उस प्रोजेक्ट को देख के आपने बिजनेस किया। अपलाइन एक माध्यम बना। जो भी अपडेशन चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, नॉलेज चाहिए, डेली बेसिस का जो भी अप टू डेट चाहिए, वो सारा का सारा आपको टेलीग्राम ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलता ही रहता है। जूम मीटिंग में आओगे, आप अपने हेड पे जूम मीटिंग ले लो, आप लीड करो अपनी टीम को,
आप आइडियल बनो अपने टीम के लिए। जो जो अपलाइन से आपको उम्मीद है और जो अपलाइन आपको नहीं मिल रहा है ऐसा आपको लगता है, वो सब आप अपने टीम को दे दो। आप भी तो किसी के अपलाइन हो। मुद्दा ये है, इस पूरे इंडस्ट्री में मैं देखता हूं कि लोग पावर लेग की बात करते हैं। पावर लेग होता ही नहीं है। कहाँ पे भी जाओ 3 प्रकार की सेटिंग होती है। कोई भी बिजनेस में जाओ, पहली सेटिंग होती है जो कंपनी के ओनर या फाउंडर या मैनेजमेंट या प्रोजेक्ट चलाने वाले लोग ऑफर करते हैं। 5%, 10%, उस तरह का एक सेटिंग होता है। दूसरा होता है पावर लेग। एक तो रेडीमेड होता है या बनाया जाता है और उसमें भी कोई कमिटमेंट नहीं होती है। अगर कुछ लोगों को डालने के बाद वो लोग काम नहीं करते हैं तो पावर लेग नहीं बनती है। जो बन जाती है वो बन जाती है, नहीं बनती तो नहीं बनती। और तीसरा, उस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए एक फील्ड एक्सपेंसेस होता है, मार्केटिंग एक्सपेंसेस होता है, ब्रांडिंग प्रमोशन एक्सपेंसेस होता है, वो दिया जा सकता है या देते हैं शुरुआत के दौर में। अभी ये सारे सपोर्ट की सिस्टम जो कहा, पावर लेग, परसेंटेज या फील्ड एक्सपेंसेस, वो भी डिपेंड्स करता है आप किन के कम्युनिटी में हो, डिपेंड्स करता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिपेंड करता है मैनेजमेंट की सोच क्या है। वो हिसाब से ही निकलेगा वो सारा चीज़ें, आपके अनुसार नहीं निकलेगा। एक कंपनी को दूसरे कंपनी से आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट को आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, ना ही करना चाहिए। ये अलग सिस्टम है। पावर लेग आपको जो मिलती है वो भी बेबुनियाद होती है। अगर किसी प्लान में 30 डेज का लॉकिंग है, एक दिन का लॉकिंग है और वो निकल जाएगा डिपॉजिट करने के बाद 30 डेज के बाद, एक दिन के बाद, तो पावर लेग कहाँ से बनी? चलो एक महीने में पावर लेग आपको बहुत बड़ी दी भी, आपको उसका क्या फ़ायदा है? क्योंकि आपका रैंक ही अचीव नहीं हुआ है तो उस पावर लेग का जितना बड़ा बड़ा रैंक है आपका इनकम खा लेगा, आपका इनकम कम हो जाएगा। तीसरी चीज़, परसेंटेज भी आपको कुछ समय के लिए दिए जाते हैं, फिर बाद में नहीं दिए जाते हैं। फील्ड एक्सपेंसेस कुछ समय के लिए दिए जाते हैं, बाद में नहीं दिए जाते हैं। आज तक नेटवर्क इंडस्ट्री में जिन्होंने भी इतिहास रचा है वो शुरुआत के दौर पे लीड करने से, यानी कंपनी की शुरुआत में ही पहले दिन से उन्होंने लीड किया कंपनी को। लोगों को, हर व्यक्ति को आप सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकते हो। सबकी डिमांड अलग अलग है, सबकी सोच अलग अलग है। नेटवर्क मार्केटिंग सिंपल बिजनेस है, उसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए। और एक होता है कि अपलाइन ऊपर बैठ के खा रहा है। अरे तुम भी तो अपलाइन हो किसी के, और जिस अपलाइन के ऊपर जो प्रमोटर बैठा है या सीईओ बैठा है वो भी तो बैठ के खा रहा है। ये बैठ के खाने वाला तो धंधा है नेटवर्क मार्केटिंग, नहीं तो जॉब करते थे ना भाई। जो जितना बड़ा बैठ के खाता है उतना बड़ा वो लीडर हो जाता है, उतना बड़ा आइडियल हो जाता है भाई। इस काम की शुरुआत किया क्यों था? बैठ के खाने के लिए भाई। नेटवर्क का मतलब क्या है? लोगों का 24 आवर्स में, आपके टीम में 10 लोग हैं, उनका एक एक घंटा अगर काम हो रहा है तो आपके लिए 10 घंटा काम हो रहा है। 100 लोग हैं तो 100 घंटा, 1000 लोग हैं तो 1000 घंटा, 10,000 लोग हैं तो 10,000 घंटा, 1,00,000 लोग हैं तो 1,00,000 घंटा। तो ये घंटा जो है ना, उसी को बढ़ाने के लिए तो नेटवर्किंग किया और उस घंटे के हिसाब से पैसा आता है तो लोगों को बुरा लगता है। अरे तुम भी बैठ के खाओ ना, नेटवर्क क्रिएट करके, स्ट्रक्चर खड़ा करके। अपलाइन को गाली देके क्या मतलब है? बैठ के खा रहा है, बैठ के खा रहा है। अरे बैठ के नहीं भाई, डिसीजन लिया, निर्णय लिया, लीड किया। शुरुआत में आपसे गला फाड़ के, गला का हलक सूखने तक बात किया, डिसीजन लिया, पैसा लगाया, भागम दौड़ी की, जूम मीटिंग ली, ये प्रोजेक्ट क्यों अच्छा है उसके बारे में खूबियां बताई। बैठ के खाता, ये कोई बात हुई क्या? अच्छा, आपके नीचे कल 100 लोग, 1000 लोग आ गए तो अब रोज उनके घर घर जाओगे क्या? उनके पीछे पीछे जाओगे क्या? ऑटो मोड पे पैसे आने चाहिए।
ऑटो मोड के लिए ये बिजनेस चालू किया है, नेटवर्किंग का मतलब ही नहीं समझ रहे हो। फिर हमें फील्ड एक्सपेंस नहीं मिलता है, पावर लेग नहीं मिलता है, हमें अपलाइन रोज मोटिवेट नहीं करता है, ये कितनी सारी बातें। अच्छा, वो लीडर क्या करता है, अपलाइन मेरे नीचे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो देखते रहता है। अगर अपलाइन मेरे नीचे काम कर रहा है तो मैं काम करूंगा। अपलाइन के लिए धंधा चालू किया था कि अपने सपनों के लिए, जरूरत के लिए, इच्छाओं के लिए, पैसे कमाने के लिए, अपने परिवार के लिए। किसके लिए बिजनेस चालू किया था आपने? अपलाइन के लिए किया था। अरे आप भी किसी की अपलाइन बनोगे। जिंदगी में एकत्रित रहना बहुत ज़रूरी है। अपलाइन से मौका मिला बस हो गया, अभी अपना काम है, उसमें कितना पैसा लगाना है, आगे कैसा नेटवर्क खड़ा करना है। अच्छा, आपकी नेटवर्किंग स्टाइल का आप फील्ड पे जाके खुद खर्चा कर रहे हो, आप जूम मीटिंग नहीं कर रहे हो, आपके लोग ऑनलाइन नहीं आते हैं, वो आपके लोग हैं ना, तो आपको आपके लोगों को चेंज करना पड़ेगा। पहली बात तो खुद को चेंज करो। बार बार अपलाइन को बदलने क्यों जा रहे हो, कंपनी को बदलने क्यों जा रहे हो, कंपनी के लोगों को बदलने क्यों जा रहे हो? कंपनी का सुनते नहीं। जो कंपनी 1 2 3 4 देने की बात कर रही है उसको आप बोलते नहीं मुझे 1 2 3 4 नहीं चाहिए, मुझे 4 5 6 7 8 चाहिए। ऐसा नहीं होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, बड़ा बनने के ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हो तो आपको उसके सिस्टम को, नियम को फॉलो करना होगा। अपने सिस्टम को फॉलो करना है, अपने नियम लगाने, तो अपना सिस्टम खोलना पड़ेगा आपको। जहाँ पे आपकी मर्जी करती है भाई वहाँ काम कीजिए। जिस प्रोजेक्ट में आपको अच्छा लगता है वहाँ वहाँ काम कीजिए। जहाँ पे लगता है आपको पैसे लगाने चाहिए वहाँ काम कीजिए। मुद्दा क्या है? हमें परसेंटेज नहीं मिल रहा है, हमें पावर नहीं मिल रहा है, हमें फील्ड एक्सपेंस नहीं मिल रहा है, बार बार रोना, बार बार रोना। किस चीज़ के लिए रोना है? अच्छा, मैं फील्ड वर्क करना चाहता हूँ तो अपलाइन भी आना चाहिए। क्यों आना चाहिए भाई? हर अपलाइन का काम करने का तरीका अलग है। कोई जूम के माध्यम से काम करता है, कोई प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस करके काम करता है, कोई खुद इन्वेस्टमेंट करके काम करता है। सबका अलग अलग है। आप फोर्स मत कीजिए। आपको किस तरह से नेटवर्किंग करना है आप डिसाइड कीजिए। आप इम्पोज मत कीजिए, आप नाराज मत होइए। इंसानियत को क्यों तोड़ रहे हो? मतलब किसी ने आपको प्लान प्रेजेंटेशन दिया तो गलती किया क्या? वो आपका खर्चा भी उठाए, आपकी किरकिर भी सुने, आपके मैसेज को भी देखे, आपके फ़ोन पे फॉलोअप करे, आपको रोज़ मोटिवेट करे। आप, अच्छा, आपको तो करे करे, आपके लोगों को भी करे, उनके लोगों को करे। काम धंधा छोड़ के उनके पीछे लगे। फ़ोन नहीं उठाएगा तो बुरा लगता है अपलाइन, बात नहीं करते तो अपलाइन बुरा लगता है, रोज़ मोटिवेट नहीं करते तो अपलाइन बुरा लगता है, फील्ड पे नहीं आता तो अपलाइन बुरा लगता है। ये अपलाइन अपलाइन को क्या है दोष दे रहे हो? ये धंधा आपका है, खुद का है। आप बिजनेसमैन हो, लीडर बोलते हो ना, लीडर की परिभाषा समझते हो क्या? अपने आप के लिए करो धंधा, किसी के लिए मत करो। एक प्रोजेक्ट नहीं 10 करो, 10 नहीं 100 करो, आपको जमता है तो। अगर एक में आपको कामयाब होना है तो एक करो। आपको जो सही लगता है वो करो, ब्लेम मत करो, दोष मत दो किसी को। जूम मीटिंग किसी और की अच्छी नहीं लगती, खुद की जूम मीटिंग स्टार्ट करो। क्यों नहीं कर रहे आप खुद? आप अपने लैंग्वेज में बात कीजिए, आप अपनी जूम मीटिंग ले लीजिए, सोशल मीडिया में खुद को प्रमोट कीजिए, सच्चाई के साथ काम कीजिए। किसी की गारंटी वारंटी किसी में भी नहीं है। किसी ने 1 रुपया लगाया उसकी भी गारंटी वारंटी नहीं है, किसी ने 1 करोड़ लगाया उसकी भी गारंटी वारंटी नहीं है। और आपकी वजह से अपलाइन को पैसा नहीं आता, किसी को किसी की वजह से पैसा नहीं आता, पैसा आता है सिस्टम की वजह से। ये मैं सब आपसे क्यों बात कर रहा हूं? ये सभी से मैं बात कर रहा हूं, मैं खुद से भी बात कर रहा हूं। ये धंधे में आना, पैसे कमा रहे, शांति से कमाओ, किरकिर करके, झगड़ा करके, ब्लेम करके, कल अगर ऊपर नीचे होता है तो अपलाइन और सबको उल्टा बात करो, पीठ पीछे गलत बात करो, क्रिटिसाइज करो। ये क्या है? ये औरत के जैसा धंधा नहीं करना है। हम धंधा करने आए, पैसा कमाने आए हैं। शांति से कमाएंगे, प्यार से कमाएंगे। सिस्टम समझ रही है, चालू करेंगे काम, नहीं समझ रही छोड़ देंगे। कितना दिन, कितना साल, जिंदगी भर स्कीम स्कैम करते रहेंगे, इधर से उधर, इधर से उधर, बंदर जैसा भागते रहेंगे, पैसा नहीं कमाएंगे, उधर के उधर ही रहेंगे। आपने खुद ने टॉपअप $1000 का किया है, $10,000 का किया है, तो क्या उपकार किया क्या अपलाइन के ऊपर? वो आपने खुद के लिए किया है। आप फील्ड पे जाके एक्सपेंस लोगों के ऊपर करो या मत करो, वो आपका निर्णय है। आप सिस्टम को फॉलो करो। कंपनी ने किसी को पावर लेग नहीं दिया है, कंपनी ने किसी को परसेंटेज नहीं दिया है।
जो भी सब काम कर रहे अपने अपने हेड पे अपने अपना पैसा लगाकर अपने अपने तरीके से काम कर रहे, सबका तरीका अलग है। आप अपने तरीके को दूसरे को मत सिखाओ, आप कामयाब बन के दिखाओ। ये मैं किसी एक व्यक्ति को नहीं बोल रहा हूं, ये जो मुझे भावना समझ रही उसके बारे में बात कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं ये सिर्फ आंखें खोलने के लिए थोड़े से कड़क शब्द थे। जरूर नहीं कि मैं हमेशा जूम लेके आपसे बात करूं सभी से। आप सब समझदार हो, आप सब मैच्योर्ड हो और कामयाबी की आपकी मैं कामना करता हूँ, आपकी भलाई की मैं कामना करता हूँ, आपकी अमीरी की मैं कामना करता हूँ। आप बहुत कामयाब बने। ये इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत है, इस इंडस्ट्री से पैसे बनाओ, अच्छी घर लो, अच्छी गाड़ी लो, परिवार की अच्छी परवरिश करो, बच्चों की देखभाल करो, अच्छा एजुकेशन उनको दो, देश विदेश की यात्रा खुद परिवार के साथ भी करो, दोस्तों के साथ भी करो, अच्छा कपड़े पहनो, अच्छा खाना खाओ, अच्छे विचार रखो, अच्छा सोच रखो, आध्यात्मिक मार्ग पर चलो, दान धर्म भी करो करो अच्छी चीजें सब करने की कोशिश करो। बुराई से जितना बचने की कोशिश होगी उतनी बचने की कोशिश करो। ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, हमारा साथ भी हमेशा रहेगा और हमेशा एक दृष्टिकोण होना चाहिए, सकारात्मक जिंदगी को देखने का एक नज़रिया होना चाहिए। बस कामयाबी की ओर बढ़ो, यही कामना करता हूँ और आज से आपका दिन मंगल हो। इसी शुभ कामनाओं के साथ मैं मेरे शब्द को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।